दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कल्पना कीजिए, अगर वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में होंगे तो कहेंगे कि ओबीसी का उनसे ज्यादा हितैषी नेता या पार्टी कोई नहीं है। ओबीसी कम्युनिटी में सबसे अधिक जो काम करने वाली पार्टी है, उनके हितों की रक्षा करने वाली पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं ओबीसी हैं, तो इसलिए उनकी सरकार ओबीसी के हितों की एकमात्र सबसे बड़ी संरक्षक पार्टी है। लेकिन वही नेता जब चले जाते हैं दुमका या खूंटी, तो वो कहते हैं कि आदिवासियों की सबसे बड़ी हित चिंतक अगर कोई पार्टी इस देश में है तो भारतीय जनता पार्टी है। उसके नेता सबसे बड़े आदिवासी संरक्षक हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के नगीना में भारतीय जनता पार्टी के नेता चले जाते हैं, बिजनौर में चले जाते हैं, आजमगढ़ में चले जाते हैं, तो बोलते हैं साहब हम तो दलितों के हम सबसे बड़े संरक्षक हैं। दलित समाज की हित चिंता हमसे अधिक कोई नहीं करता। और कभी अगर उत्तराखंड और हिमाचल में चले जाएं तो अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी के लोगों के साथ भी उनका यही एड्रेस होता है, ऐसा ही संबोधन होता है कि उनके हितों की चिंता सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी करती है। तो दिलचस्प पार्टी है। जितने लोगों के बीच, जितने अलग अलग ढंग के लोगों के बीच वो जाती है, उतने ही आवाजों में, उतने ही सुर बदल बदल कर वो बोलती है। बड़ा मजा आता है देखने में। भारतीय जनता पार्टी के घनघोर ऐसे नेता जो खुलेआम वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक हैं, वो भी अचानक बहुजनवादी हो जाते हैं, दलितवादी हो जाते हैं, ओबीसीवादी हो जाते हैं, जाति उत्पीड़न पर बोलने लगते हैं। थोड़ा दब के बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। बहरहाल, हम आज इस विषय पर केवल बात नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है और बाहर क्या है। हम तो ठोस कुछ रियलिटीज पर बात करने जा रहे हैं। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी प्राइम मिनिस्टर कहती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के तमाम समर्थक करते हैं ओबीसी प्राइम मिनिस्टर। तो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ओबीसी कम्युनिटी की कितनी हित चिंतक है, उनके हितों की कितनी वो रक्षा कर रही है, कितना उनके बारे में सोच रही है, हम इसी विषय पर आज बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक केवल मुद्दे को आज हम उठा रहे हैं, भविष्य में और भी मुद्दे उठाएंगे, और वो है उच्च शिक्षा का मसला, यानी हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भारत में जो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो ओबीसी की बड़ी हित चिंता करती है, उसके हितों की रक्षा के लिए दिन रात लगी रहती है। महेंद्रगढ़ में अभी भाषण सुना गया गृह मंत्री जी का, ओबीसी कम्युनिटी के लिए हमने ये किया वो किया। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुना जाता है जब कभी वो चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं जहां ओबीसी कम्युनिटी की बहुतायत है, वहां ओबीसी के लिए हमने ये किया वो किया। तो अब आप देखिए कि उच्च शिक्षा के सबसे उच्च पद पर कौन होता है? उच्च शिक्षा के सबसे उच्च पद पर होता है वाइस चांसलर। गलत तो नहीं कह रहा हूं, कुलपति, वाइस चांसलर। भारत में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय 45 है, 45, और 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो वाइस चांसलर की अब तक की जो लिस्ट मेरे पास है, शेड्यूल कास्ट के यानी अनुसूचित जाति के इस समय 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक वाइस चांसलर है। एक शेड्यूल ट्राइब्स के वो एक हैं, 45 में एक। ओबीसी कम्युनिटी के 5 हैं, यानी 5 हैं। ये संख्या होती है 7। एससी एसटी ओबीसी यानी देश की 80%, तकरीबन 80% से भी कुछ ज्यादा आबादी के बीच से कुल मिलाकर के 7 लोग 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, केवल 7 विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं। और वो भी विश्वविद्यालयों की कैटेगरी अगर देखी जाए तो जो विश्वविद्यालय बहुत टॉप के हैं वहां पर ये नहीं रखे गए हैं। ये दूसरे
तीसरे जो श्रेणी के विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही उसमें रखे गए हैं। तो एक तो आंकड़ा मैं ये देना चाहता था। दोस्तों, मोदी जी की सरकार कब आई थी? 2014 में। 2019 तक भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ 9 प्रोफेसर ओबीसी के थे, सिर्फ 9। जाहिर है ये कांग्रेस रिजीम से चला आ रहा था, इसके लिए मैं सिर्फ ओबीसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार को मैं उस पर तोहमत नहीं लगा रहा हूं। ओबीसी प्रोफेसर्स बहुत कम थे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, ये चला आ रहा था कांग्रेस के जमाने से ही। लेकिन 2019 तक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर वाली बीजेपी सरकार ने भी 9 से ऊपर वो नहीं ले जा सकी। 2019 तक का आंकड़ा है, बल्कि ये आंकड़ा 1 जनवरी 2020 तक का है। 1 जनवरी 2020 तक 9 प्रोफेसर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी कम्युनिटी के। दोस्तों, शिक्षक पद जो रिक्त पड़े हैं भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वो 5,825। इनमें 15,390 नॉन टीचिंग स्टाफ के पद रिक्त पड़े हैं। क्यों रिक्त पड़े हैं? ओबीसी प्राइम मिनिस्टर की जो ओबीसी हित चिंतक बीजेपी सरकार है, उसके पास क्या कोई जवाब मिला है? भाषण केवल देना है या तथ्यों पर भी बात करनी है, फैक्ट्स पर भी बात करनी है? तो फैक्ट्स तो आना चाहिए था कि क्यों ये पद रिक्त पड़े हैं। कुल 1,341 प्रोफेसरों में दोस्तों, आज की तारीख में बात कर रहा हूं मैं, 9 वाली संख्या आगे बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल 1,341 प्रोफेसरों में 96 प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के 22 प्रोफेसर हैं और ओबीसी कम्युनिटी के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60 प्रोफेसर हैं, 60। तो संख्या बढ़ी है पहले के मुकाबले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओनली 60 प्रोफेसर हैं उस समाज से जो भारत के समाज में आमतौर पे 60% से थोड़ा अधिक बताया जा रहा है। जातिवार जनगणना सरकार नहीं कराना चाहती क्योंकि वो आंकड़े सामने आ जाएंगे। तो वो चाहती है कि लोग इसको 54%, 52% से ज्यादा न माने, ओबीसी कम्युनिटी को माने कि 50%, 52%, 54% है, सो दैट की रिजर्वेशन एफर्मेटिव एक्शन के आंकड़ों में बढ़ोतरी करने का दबाव न बने। तो 60% से ज्यादा जो कम्युनिटी है भारतीय समाज में, और अब तो उसमें लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, एमए पीएचडी, एमएससी पीएचडी करने लगे हैं। तो उनमें 60 ही प्रोफेसर अभी तक बन पाए हैं। कितने में साहब? 5,825 शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उनके अगेंस्ट 1,341 प्रोफेसर जो नियुक्त हैं, उनके बीच 60 प्रोफेसर ओबीसी के हैं। एसोसिएट प्रोफेसर में कुल पद जो हैं 2817 अभी हैं जिन पर लोग तैनात हैं। इनमें एससी कम्युनिटी के 231, एसटी कम्युनिटी के 69 और ओबीसी कम्युनिटी के 187 लोग हैं। एसोसिएट प्रोफेसर 187, 187 आउट ऑफ 2,817, यानी 2,817 लोगों में सिर्फ 187 ओबीसी कम्युनिटी के प्रोफेसर हैं। तो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह हुआ है, जो ओबीसी कम्युनिटी की बहुत हित चिंतक है। और अभी चूंकि कई राज्यों में चुनाव होना है और उन कुछ राज्यों में ओबीसी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पर यह जरूर बताया जाएगा सरकार द्वारा कि कैसे ओबीसी कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया गया है। रजिस्ट्रार के पद दोस्तों कुल 2 एससी कम्युनिटी के पास हैं, 2 एसटी कम्युनिटी के पास हैं और एक ही पोस्ट रजिस्ट्रार की मिली है ओबीसी कम्युनिटी को। ये भी लेटेस्ट आंकड़ा है। और आप जानते हैं दोस्तों कि रिजर्वेशन कितना है एससी कम्युनिटी का? 15% है, एसटी कम्युनिटी का 7.5% है और ओबीसी कम्युनिटी का कितना है? 27%। तो ये जो पद जो मैंने आपको बताया, ये 27% से भी काफी नीचे हैं। ये तो केवल अगर रिजर्वेशन का ही कोटा केवल भरा जाए तो भी इससे अधिक सीटें होनी चाहिए थी, और योग्यता के आधार पर अगर हो तो जाहिर है बहुत ज्यादा हो सकता है। ओबीसी प्रोफेसर केंद्रीय विश्वविद्यालय में जैसा हमने बताया कि 60 हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर 1654 हैं और एसोसिएट प्रोफेसर 187 है। ये जो
ईडब्ल्यूएस के जो प्रोफेसर जो अभी अभी 2019 के बाद लागू हुआ, 2019 में, वो 182 हो गए हैं। आप सोचिए, 182 हो गए हैं। और जनरल कैटेगरी के प्रोफेसरों की संख्या जो है वो 1146 है, और एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या 2304 है, 2304 है, याद रखिएगा ये संख्या। असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या 5284 है। तो ये स्थिति भारत के उच्च शिक्षा की है। ओबीसी कम्युनिटी की बहुत ज्यादा चिंता करने वाली सरकार के कार्यकाल में। अब आप देखिए, कुछ वाइस चांसलर के नाम मैं बता दूं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के हैं। ये तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात अब तक मैं कर रहा था। जो देश की कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, और उसमें भी सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की, मैं कुछ वाइस चांसलर के नाम अगर ले लूंगा तो आप चौंक जाएंगे। अब यूपी की जो सरकारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी जिनको कहते हैं, वो आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या से लेकर के और दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर तक, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ तक, छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर जो विश्वविद्यालय है कानपुर में, उसके सभी विश्वविद्यालयों में एक एक या दो पोस्ट को छोड़कर सभी एक ही तरह के समुदायों के से आने वाले लोग वाइस चांसलर पदों पर तैनात हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में। मैं सबका नाम ले सकता हूं। मैं आपको बताऊं, इसमें इक्का दुक्का अगर पोजीशन को छोड़ दी जाए तो लगभग सभी विश्वविद्यालयों पर भारत के उन समुदायों से आने वाले लोग वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त हैं जिनकी आबादी 15% से अधिक इस देश में नहीं है। 15% से अधिक नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर सरकार को मेरे आंकड़े पर विश्वास नहीं हो तो वो जातिवार जनगणना कराकर देख ले। तो ये स्थिति तो, और चूंकि जातिवार जनगणना बिहार जैसे स्टेट में हो चुकी है और वहां आबादी का यही हिस्सा निकल कर आया है, तो आखिर एफर्मेटिव एक्शन की जो आपकी जो नीति है वो उच्च शिक्षा में किस हद तक लागू हो रही है, ये आंकड़े साफ बता रहे हैं। मैं एक एक वाइस चांसलर का नाम भी नोट करके लाया हूं। मैं एक एक का नाम लेकर बता सकता हूं कि कौन किस समाज से आता है, क्योंकि उनके सरनेम आमतौर पे यहां दर्ज हैं। हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजिंग सरनेम भी हो, कि किसी का सरनेम कुछ है और किसी की बिरादरी कुछ है, लेकिन मैं इतने डिटेल में नहीं जाना चाहता। मेरा मकसद बिरादरियां गिनाना नहीं है। मेरा मकसद सरकारों की कथनी और करनी के भेद को सामने लाना है। कि आप बोलते हैं कि दलित हित चिंतक हैं, आप बोलते हैं कि आप आदिवासी हित चिंतक हैं, आप बोलते हैं कि ओबीसी हित चिंतक हैं, लेकिन आपके अपॉइंटमेंट्स जो हो रहे हैं वो कैसे हैं? और दोस्तों, सिर्फ ये नहीं है कि कुछ ही बिरादरियों के लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं केंद्र में या प्रदेश में, बल्कि उनमें अनेक जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं वो कुछ एक अपवादों को छोड़कर बेहद अयोग्य है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी प्रेम और ओबीसी कम्युनिटी के हित चिंता का दावा। तो दोस्तों, आज इस विषय पर मैंने बात की है, केवल हायर एजुकेशन पर। आगे हम और बातें करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।